अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल फॉर आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है और ऑक्सीडेशन स्टेट को आइडेंटिफाई करने के क्या रूल्स हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका एक और नाम होता है, इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोला जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कहीं अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हो या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता है कि किसी एटम के ऊपर वो चार्ज अगर यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम मौजूद है उनमें से किसी एक एटम को छोड़ के बाकी तमाम एटम्स को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, उस एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका क्या कहलाएगा, उसका होगा ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चार्ज ऑन एन एटम, चार्ज ऑन एन एटम इफ यानी कि चार्ज ऑन एन एटम इफ़ ऑल दी अदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर से जब हम बाकी तमाम एक को छोड़ के बाकी तमाम एटम्स को रिमूव कर लेंगे तो उस एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। ठीक है, सपोज़ हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर जिसका फार्मूला होता है H2O। ठीक है, तो वाटर का जो ये फार्मूला होता है इसमें अगर हम इनके देखें तो ये जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर चार्ज होता है -2। इन -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इट्स मीन कि एक हाइड्रोजन का हमारे पास मैस के उसका जो चार्ज है वो कितना है, +1। ये जो -2 और +1 चार्ज है बेसिकली यही ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। ठीक है, तो उसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर के लिए एक चीज़ याद रखें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जबकि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, यानी कि मोस्टली एलिमेंट्स को यानी कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने की एबिलिटी रखते हैं। इस वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं वाटर के ऊपर +1 लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसको हमेशा रोमन नंबर में लिखा जाता है और ब्रैकेट के अंदर लिख के एलिमेंट के साथ शो किया जाता है। कैसे, सपोज़ हमारे पास हाइड्रोजन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सपोज़ अगर 1 है तो उसको इस तरह से करके ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबरिंग में लिखा जाएगा। उसके बाद अगर ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो इस तरह से हमारे पास यानी कि ये जो रोमन नंबरिंग होती है ऐसे करके इसको लिखा जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबरिंग में ब्रैकेट के अंदर जो है वो एलिमेंट के साथ उसको शो किया जाता है। ठीक है, अब हम डिटेल में इनके रूल्स देखेंगे कि किस तरह से हमें ये पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसके रूल्स, सबसे पहला रूल ये है कि जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं होता, यानी उसने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाई होती, वो फ्री स्टेट में होता है, तो उस टाइम उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि रूल क्या है कि द ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मैं शॉर्ट ON लिख रही हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट
इज़ ज़ीरो। ठीक है, यानी कि फ्री स्टेट मीन कि जब उसने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई बाइंडिंग नहीं की हुई तो उस टाइम उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, सपोज़ हमारे पास ये सोडियम है, सिंपल सोडियम फॉर्म में है, उसने किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो है। अगर सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा लें तो क्लोरीन अभी देखें उसके साथ मिला हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन जो ही ये जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेंगे तब उनके ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो नहीं रहेंगे बल्कि चेंज हो जाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 है ऑक्सीडेशन नंबर को आइडेंटिफाई करने का कि जब एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है, अनकम्बाइंड फॉर्म में होता है, तो उस टाइम जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है कि हमारे पास कुछ आयंस, आपने डिफरेंट तरह के आयंस देखे होंगे कि आयंस आपको पता है कि 4 स्पीशीज़ होती हैं। अगर हमारे पास आयन के अंदर एक सिंगल एटम प्रेजेंट है तो इस तरह के आयंस को बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन। उसके अलावा अगर हमारे पास किसी आयन के अंदर एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हैं तो उसको डाई एटॉमिक आयन, डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो मोनो एटॉमिक आयन होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस, मोनो एटॉमिक का मतलब होता है ऐसा आयन जिसके अंदर जस्ट एक ही एटम प्रेजेंट हो। मोनो एटॉमिक आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट, यानी कि हमारे पास जो मोनो एटॉमिक आयन है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही असल में उस आयन का या उस एटम का क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ये किसकी बात हो रही है, मोनो एटॉमिक आयन, यानी ऐसा आयन जिसका जस्ट उसके अंदर एक ही एटम प्रेजेंट है। कैसे, सपोज हमारे पास सोडियम इंडिविजुअल फॉर्म में है Na+1। ठीक है, ये सोडियम आयन है। ठीक है, यही यानी कि जो +1 लिखा हुआ है यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम क्लोरीन की बात करें, Cl-1 है तो यही क्लोरीन का क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। उसके अलावा अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो यही कैल्शियम का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी तरह अगर हम एक और एलिमेंट है एल्यूमिनियम, इसके ऊपर +3 चार्ज होता है तो यही इसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपको ये रूल समझ आ गया होगा कि हमारे पास ये देखिए सारे मोनो एटॉमिक सिंगल एटम ही प्रेजेंट है, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, यानी कि मोनो एटॉमिक फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास कोई भी मोनो एटॉमिक आयन हो उसके ऊपर जो चार्ज लिखा होता है असल में वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम रूल नंबर 3 देख लेते हैं कि रूल नंबर 3 ये है कि जो हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन होगा। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर क्या होता है कि जो उसके ऊपर जो चार्ज लिखा होता है बेसिकली वो जितने भी उसके अंदर एटम मौजूद हैं उन एटम के चार्जेस का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, दी रूल क्या है कि द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट, द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन number, the sum of all oxidation number in a polyatomic ion, यानी कि पोली एटॉमिक आयन के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उनके तमाम ऑक्सीडेशन नंबर को का सम करें तो हमारे पास उस पूरे पोली एटॉमिक आयन के ऊपर चार्ज शो होगा। कैसे, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस कर देती हूँ कि सपोज़ हमारे पास सल्फेट आयन अक्सर आपने देखा होगा SO4 अब ओवरऑल आप देखें मोनो एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन है, इसमें हमारे पास सल्फर भी प्रेजेंट है ऑक्सीजन, इसके ऊपर एज अ होल चार्ज -2 आ रहा है। ठीक है, तो ये चार्ज जो है वो कैसे हमें इसका आइडिया होगा कि ये चार्ज किस तरीके से आया है। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के एक एटम का चार्ज होता है -2 होता है, 4 एटम प्रेजेंट हैं तो टोटल ऑक्सीजन के ऊपर -8 हो जाएगा।
तो -6 है, तो इट्स मीन कि सल्फ़र के ऊपर चार्ज कितना है, +6 है। +6 सल्फ़र के ऊपर और -8 ऑक्सीजन के ऊपर। तो इन दोनों को प्लस करके, यानी अब देखें +6 -8, इन दोनों का सम किया तो हमारे पास एज अ होल चार्ज आया है -2। अगर हम एक और आयन के एग्जांपल लिख के देखें, फॉस्फेट आयन PO4 -3, तो सेम इसी तरह का एक एटम का जो चार्ज होता है ऑक्सीजन का वो 4 होता है, तो ये हमारे पास -8 आएगा। इट्स मीन के फास्फोरस के एक एटम का मास कितना है, -5 +5 है, +5 -8, इनका सम किया तो एज अ होल हमारे पास फास्फेट के ऊपर चार्ज ओवरऑल इस पूरे पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर चार्ज क्या आ गया, -3। ठीक है, यानी कि ये माइनस इधर पीछे इसको लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। यानी कि अब ये रूल आपको समझ आ गया होगा कि द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन अ पॉली एटॉमिक आयन, यानी कि पॉली एटॉमिक आयन्स के ऊपर जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं उन सबको सम करें तो वो इक्वल होगा उसके चार्ज के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद रूल नंबर 4 देख लेते हैं कि रूल नंबर 4 क्या है, कि हमारे पास जो एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0, यानी हमारे पास जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा, 0 होगा। न्यूट्रल कंपाउंड मीन के सपोज हमारे पास कंपाउंड है अगर H2SO4, इसके ऊपर देखिए कोई चार्ज आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इट्स मीन के ये जो H2SO4 कंपाउंड है इसमें ये 3 एलिमेंट लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इन तमाम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको प्लस करें, एज अ होल हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव आयन शुरू में लिखे हुए होते हैं और नेगेटिव आयन जो होते हैं वो बाद में लिखे हुए होते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन का हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन के एक एटम के ऊपर चार्ज होता है -2, चार हैं तो टोटल हमारे पास कितना होगा, -8 हो जाएगा। हाइड्रोजन का भी हमने देख लिया है कि हाइड्रोजन जो होता है उसका देखें +1 होता है, तो यहाँ पे 2 एटम है, इनका +2 हो जाएगा। तो इट्स मीन के सल्फ़र के एक एटम के ऊपर चार्ज कितना है, +6 है। अब देखें हमारे पास +8 -8, इन दोनों को प्लस करें तो एज अ होल हमारे पास क्या है, चार्ज 0 आ गया। इसी तरह हम एक और कंपाउंड का देख लेते हैं, HCl। क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1 और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1 -1 इनको करें तो हमारे पास एज अ होल चार्ज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल कंपाउंड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन, न्यूट्रल कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम रूल नंबर 5 देखें कि कुछ जो होते हैं ग्रुप्स, ठीक है, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो फिक्स होता है। वो है जिस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स को जितने भी 118 एलिमेंट्स जो हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर रखा गया है। तो डिफरेंट ग्रुप्स के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। जैसे हमारे पास सपोज़ जो ग्रुप नंबर 1 होता है, जो एल्कली मेटल्स का ग्रुप होता है, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ग्रुप नंबर 2A है, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 होता है। ठीक है, इसी तरह जो ग्रुप नंबर 3A है, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +3 होता है। ठीक है, इसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप नंबर 7A है, 7 ग्रुप नंबर 7, ठीक है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होता है -1। ठीक है, ये जो ग्रुप नंबर 7A है, इन एलिमेंट्स को बोला जाता है हैलोजेंस। ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हैलोजेंस इनको कहा जाता है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1।
मोस्टली कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। ये जो ऊपर मैंने क्लोरीन का डिस्कस किया, क्लोरीन भी हमारे पास ग्रुप नंबर 7 का एलिमेंट है। उसके अलावा अगर क्लोरीन के अलावा मैं किसी और का देखूं कि HBr का देखूं, यहाँ भी देखें इसका -1 +1। उसके अलावा हमारे पास ये जो कंपाउंड है NaCl, यहाँ पे क्लोरीन का भी -1 होता है। यानी कि मोस्टली हेलोजिन जितने भी किसी दूसरे के साथ कंपाउंड बना रहे होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है वो -1 ही होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन को, हाइड्राइड्स को छोड़ के बाकी तमाम उसके जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन की, जो कि पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, तो जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलमोस्ट अपने तमाम कंपाउंड के अंदर +1 होता है, सिवाय कौन से कंपाउंड को करके, हाइड्राइड्स को छोड़ के, हाइड्राइड्स। ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होता है और +1 भी होता है, लेकिन मोस्टली ये +1 की फॉर्म में दूसरों के साथ अटैच होगा। और लेकिन अपने कुछ कंपाउंड जैसे हाइड्राइड्स जो कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन के, उनके अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं ऑक्सीजन के हवाले से भी। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ पे देखें मैंने डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस की तो मोस्ट ऑफ दी कंपाउंड जो है ऑक्सीजन की, उनके अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है नॉर्मल कंपाउंड्स में वो कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ और तरह के कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर -2 के अलावा भी होता है। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये नॉर्मल इसका कंपाउंड होता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही है, यहाँ पे -2 और एक सोडियम का +1, तो 2 का जब मिलाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। ये इसका नॉर्मल कंपाउंड है। लेकिन अगर हम इसके कुछ कंपाउंड्स के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका एक कंपाउंड होता है NaO। ठीक है, यानी एक सोडियम अटैच है, तो इट्स मीन कि इस केस में इसका -1 है और इसका +1 है, क्योंकि एज अ होल इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं मेंशन है। अगर चार्ज मेंशन होता तो हम बोलते हैं कि यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। चार्ज मेंशन नहीं है तो इट्स मीन इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है, बल्कि -2 से लेस है। तो अब ये जो कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के, वो कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है पेरोक्साइड। इन कंपाउंड को क्या बोल, ये हो गए नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, और इनको क्या बोलेंगे, पेरोक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन के वो कंपाउंड जहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, उसके अलावा पेरोक्साइड की एक और एग्जांपल ये भी है H2O2। यहाँ पे आप देखें ऑक्सीजन के एक एटम का -1 है, तो 2 हैं तो उनका मिला के 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका +1 है और 2 के साथ मिला के +2। ठीक है, ये भी हमारे पास एक पेरोक्साइड की एग्जांपल है। ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीजन के एक और कंपाउंड ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन जो है -2 के बजाय +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है OF2 फ्लोरीन ग्रुप नंबर 7A से बिलोंग करता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। 2 है तो इट्स मीन के फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि 2 एलिमेंट का ऐड करें तो -2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ तो ये +2 हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो हमारे पास कैटाइन होता है, जो पॉजिटिव आइन होता है वो हमेशा शुरू में लिखा जाता है और नेगेटिव आइन बाद में लिखा जाता है। इस तरीके से इस केस में जो है वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि बाज़ औक़ात बुक पे आपको, यानी कि हमारे पास जो इस तरह से भी लिखा होता है +2, और बाज़ औक़ात ऐसे मतलब कि ये जो माइनस लिखा होता है या प्लस लिखा होता है ये नंबर के बाद में लिखा होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये जो जब हम किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं तो उसका जो चार्ज होता है वो हमेशा नंबर के शुरू में लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन जब हम किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज को शो कर रहे होते हैं, ठीक है,
तो चार्ज आपको पता है कि चार्ज किसको शो कर रहा है, एलिमेंट की वैलेंसी को शो कर रहा है। वैलेंसी क्या होती है कि कोई एलिमेंट दूसरों के साथ कैसे अटैच होगा, यानी उसको अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक है, वैलेंसी को जब भी लिखा जाता है, जो चार्ज बेसिकली वो चार्ज ही होता है, तो वो हमेशा जो भी यानी कि प्लस और माइनस का सिंबल होगा वो नंबर के बाद में लिखा जाएगा और वो उसकी वैलेंसी को शो कर रहा होता है। लेकिन जब चार्ज शुरू में लिखा हो तो वो असल में किसको शो किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर को शो किया जाता है। इस लेक्चर का समअप कर लेते हैं। आज हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका दूसरा नाम ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, वो क्या होता है कि किसी एलिमेंट के ऊपर वो चार्ज जब उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद तमाम एटम्स को निकाल दिया जाए, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखी कि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी वो एलिमेंट जो कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स को लेने की सलाहियत रखते हैं, वो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा, जबकि वो तमाम एलिमेंट जो कि दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर को अक्सर जो है जब हम किसी फार्मूले में लिखते हैं तो उस कंपाउंड के साथ रोमन नंबरिंग में उस कंपाउंड के, उस एलिमेंट के नेम के साथ लिख दिया जाता है। फिर हमने डिफरेंट रूल्स डिस्कस किए कि पहला रूल यह है कि कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में, जब वो दूसरों के साथ रिएक्शन में नहीं होता, कंपाउंड बना उसने नहीं बनाया होता, तो उस टाइम उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो मोनोएटॉमिक आयंस होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। उसके लिए फिर हमने यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस की। उसके बाद तीसरा रूल हमने ये देखा कि जो पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं उनके अंदर जितने भी एटम हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो इक्वल होता है उनके चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पे फिर हमने 2 एग्जांपल सल्फेट और फास्फेट की डिस्कस किया, फिर उनके चार्जेस को डिस्कस किया। उसके बाद रूल नंबर 4 पढ़ा हमने कि जो हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर हैं उनका जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट एग्जांपल जैसे H2SO4 HCl डिस्कस किया। उसके बाद रूल नंबर ये 5 है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे ग्रुप नंबर 1 एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 3। इसी तरह ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। फिर हमने 2 एक्सेप्शनल केस डिस्कस किए कि जो हाइड्रोजन ऐसा है कि उसके तमाम कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, बट हाइड्राइड्स के केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। इसी तरह हमने ऑक्सीजन के भी 3 डिफरेंट कंपाउंड को डिस्कस किया कि ऑक्सीजन के मोस्टली कंपाउंड में उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। कुछ कंपाउंड जिनको पैराक्साइड्स बोला जाता है -1 होता है, और कुछ कंपाउंड जिनको जो ये भी अलग टाइप की होती है इनके ऑक्साइड की +2 भी होती है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शनल केस हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक फ़िक्स है। तो जैसे सल्फ़र हो गया, और भी डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं आते, तो इस वजह से उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। जस्ट यहाँ पे मैं वो चीज़ें आपको उनकी चीज़ें उनके बारे में डिस्कस करूँगी जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर आप में से कोई आगे जाके इसी सब्जेक्ट को लेके कंटिन्यू करता है तो वो वहाँ पे डिटेल देख लेगा कि डिफरेंट कंपाउंड में कौन कौन से एक्सेप्शनल केस हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट तरह की आती हैं। फिर उसके बाद लास्ट पे हमने जो है वो चार्जेस का डिस्कस किया कि चार्ज अगर शुरू में लिखा हो तो वो ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा होता है, और अगर ये जो चार्ज है नंबर के बाद में लिखा हो तो वो बेसिकली इसको शो कर रहा होता है, वैलेंसी को शो कर रहा था। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उसको आइडेंटिफाई करने के रूल्स को देखा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।